ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन विशेष पूजा पाठ और उपाय करने से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि आती है। तो आइए जानते हैं कि इस पावन रात में कौन से उपाय करने चाहिए, खीर रखने का शुभ समय कब है और यह शरद पूर्णिमा कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। तो अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर को दोपहर के 12:23 से प्रारंभ होकर दूसरे दिन 7 अक्टूबर 2025 को प्रातः काल में 9:16 तक रहेगी। ऐसे में शरद पूर्णिमा का पावन पर्व 6 अक्टूबर को मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, उस दिन माता लक्ष्मी की विशेष पूजा करने का शुभ मुहूर्त जो है वह है 6 अक्टूबर को रात्रि के 11:45 से लेकर मध्य रात्रि 12:34 तक। तो इस समय को निशिता मुहूर्त कहा जाता है, जब माँ लक्ष्मी धरती पर विचरण करती हैं और देखती हैं कि कौन जाग रहा है, ताकि वो उन्हें जागरण का पुण्यफल प्रदान करे, अन्न धन प्रदान करें। इसलिए इस पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा कहते हैं। 6 अक्टूबर को चंद्रोदय शाम को 5:27 पर होगा और इस दिन रात्रि को खीर रखने का समय होने वाला है रात्रि के 8 बजे से, और रात को 12:30 बजे के बाद आप वह खीर उठा सकते हैं। तो इस बार यह पूर्णिमा सोमवार को है, जो चंद्र देवता का दिन माना जाता है। सोम चंद्रदेव को कहते हैं। ऐसे में यह तिथि और भी खास मानी जा रही है। शरद पूर्णिमा के दिन चांद अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर धरती पर अमृत की वर्षा करता है। पूर्णिमा की रात में जिस भी चीज पर चंद्रमा की किरणें गिरती हैं, उसमें अमृत का संचार होता है। तो शरद पूर्णिमा की रात एक लोटे में स्वच्छ जल भरें, उसमें थोड़े चावल और फूल डालकर चंद्रमा की ओर मुख करके अर्घ दें। मान्यता है कि ऐसा करने से चंद्र देवता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में शांति व समृद्धि बनी रहती है। इस दिन खीर बनाकर उसे मिट्टी के पात्र में रात भर चांद की रोशनी में यानी खुले आसमान में रखना चाहिए। इसकी सुरक्षा के लिए आप उस पर हल्के पतले कपड़े से उसे ढक दीजिएगा। अगले दिन इसका सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उपाय अच्छे स्वास्थ्य और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। इस शरद पूर्णिमा की रात्रि को माता लक्ष्मी की पूजा करके उनके मंत्रों का जाप करना और उनका आवाहन करना, उनका ध्यान करने से धन धान और समृद्धि में वृद्धि होती है। शरद पूर्णिमा की रात तुलसी माता की पूजा करने का विशेष महत्व माना गया है। तुलसी के पौधे के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं, माता को प्रणाम करें। इससे घर में सुख शांति और खुशहाली बनी रहती है। शरद पूर्णिमा के दिन घर में किसी से भी बहस ना करें। इस दिन गृह क्लेश होने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं। ऐसे में आपको आगे चलकर पैसों की तंगी का सामना करना पड़ सकता है। कोशिश करें कि घर में माहौल शांत रहे और लोग प्रेम से रहें। और इस दिन लहसुन प्याज भूलकर भी न खाएं, ज्यादा मसालेदार वाले भोजन न खाएं। शरद पूर्णिमा पर सिंपल खाना खाएं तो अच्छा रहेगा। और वहीं मांस मदिरा का भी सेवन किसी को भी भूलकर नहीं करना चाहिए। इस दिन विवाहित महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई विवाहित महिला आती हैं तो उन्हें कुछ न कुछ जरूर दें। कहा जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी बेहद प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सुख शांति समृद्धि आती है। शरद पूर्णिमा वाले दिन कुछ दान करना चाहती हैं तो इसके लिए सुबह का समय सही है। दोपहर के समय दान कर सकती हैं, लेकिन शाम के समय भूलकर भी कुछ भी दान ना करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बुरी तरह से प्रभावित होती है। और भगवान श्री कृष्ण जी ने इसी दिन महारास किया था, इसीलिए इस पूर्णिमा का नाम रास पूर्णिमा भी कहा गया है। शास्त्र आगे कहते हैं कि माँ लक्ष्मी बताती हैं कि निषिद्ध काल में जो मेरी पूजा करता है, मैं उसको धन प्रदान करती हूँ। इस दिन पवित्र नदी या फिर घर पर ही जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, साफ वस्त्र धारण करें, व्रत व पूजा का संकल्प लें, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा करें। उन्हें सुंदर वस्त्र, फल, फूल, अक्षत, धूप आदि दीप जलाकर अर्पित करें। गाय के दूध से खीर बनाकर भोग तैयार करें। इस दिन चंद्र देवता को अर्घ दें। अर्घ में दूध, चावल और सफेद फूल मिलाएं। अगले दिन उस खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। पूर्णिमा के दिन अन्न, वस्त्र, चावल, दूध, मिठाई और दक्षिणा का दान जरूर करें।
इससे चंद्रदेव की कृपा मिलती है और मानसिक शांति, सुख और समृद्धि में वृद्धि होती है। और यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा करें। माँ लक्ष्मी को कमल का फूल और एकाक्षी नारियल अर्पित करें। मान्यता है कि इस उपाय से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आर्थिक तंगी को दूर करती हैं। धन में वृद्धि के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को 11 पीली कौड़ियों को पीले कपड़े में बांधकर माता लक्ष्मी के सामने रखें, पूजन करें और अगले दिन इन्हें तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से घर परिवार में कभी धन की कमी नहीं रहती और हमेशा तिजोरी भरी रहती है, लक्ष्मी माता का वास होता है। शरद पूर्णिमा के दिन उन्हें खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को दही, मखाना व पान का भोग लगाया जा सकता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास होता है। और प्रिय भक्तों, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, तो शरद पूर्णिमा वाले दिन पीपल के पेड़ को अर्घ जरूर दें। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। शरद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाना चाहिए और उनकी परिक्रमा करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं, धन लाभ के योग बनते हैं। और इस दिन यदि आप अपने घर में बरकत चाहते हैं, जिसके घर पैसा नहीं टिकता, वे चाहते हैं कि घर में पैसा टिके, तो वो लोग क्या करेंगे कि इस दिन संध्या के समय 11 या इससे अधिक घी के दीपक जलाकर घर के पूजा स्थान, छत, गार्डन, तुलसी के पौधे, चारदीवारी आदि के पास रखने से आर्थिक स्थिति मजबूत बनती है। इस दीप मालाओं से घर को सजाने से भी माँ लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तों, यह थी शरद पूर्णिमा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। माता लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी भक्तों पर सदैव बनी रहे।